तो यहाँ पे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16.3। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन और ये है बच्चों पेज नंबर 379। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 7। क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को मैं रीड करके बताता हूँ। तो अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है इन अ डायग्राम 1 AC and BD are two perpendicular diameters of a circle ABCD. Given that the area of the shaded portion is 308 centimeter square, calculate the length of AC. तो बच्चों यहाँ पे तो सीधा सीधा आपको डायमीटर की लेंथ निकालनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम किस तरह से बनने वाला है इसमें। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये हो गया AC और ये हो गया आपका BD, ठीक है। तो डायग्राम में लिखा है कि AC और BD वो इटसेल्फ डायमीटर है। और बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए कि डायमीटर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो सेंटर होता है। तो इसका मतलब ये सेंटर हो गया, समझ में आया? और ये आपस में परपेंडिकुलर। तो कुल मिलाकर के बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपसे कहा गया है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ये दोनों आपस में गिवन है कि गिवन है आपके पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये एरिया और ये एरिया मिला करके अगर आपको फील हो रहा होगा तो समझ में आना चाहिए कि इन दोनों एरिया को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो ये सर्कल के एरिया का आधा एरिया है। ये क्या है? सर्कल के एरिया का आधा एरिया। ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि बच्चों अगर कम समझ में आ रहा है तो ऐसे बता देते हैं। ये है 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये भी है 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 2/4, दैट मीन्स 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये एरिया बच्चों आपके पास गिवन, यही है एरिया ऑफ शेडेड रीजन विच इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 308, दैट मीन्स आर स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 308 डिवाइड बाय पाई। पाई इज 22/7। ज्यादातर बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में ये 11 से डिविजिबल होता है। तो 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर 2 आया है और 14 को लिख दो 2 इंटू 7 और एक 7 आपके पास और है। और बच्चों अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 7 बाहर आ जाएगा, तो ये 14 आ जाएगा। तो बच्चों ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो 14 सेंटीमीटर है वो उसकी रेडियस है। क्या है? रेडियस। रेडियस मतलब ये लेंथ। क्या ये लेंथ समझ में आ रही है? ये लेंथ। और इस लेंथ का अगर हम डबल कर देंगे तो उससे हम क्या कहते हैं? डायामीटर। क्या कहते हैं? डायामीटर। तो आपसे AC की लेंथ पूछी गई है, तो बच्चों AC क्या होगा? 2R, दैट मीन्स 2 इंटू 14 विच इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ये बच्चों आपका आंसर। तो बच्चों आपको फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया, लेंथ ऑफ AC आपकी निकल के आ गई। उसके बाद बच्चों सरकमफेरेंस पूछ रहा है सर्किल की, ये तो हर कोई जानता है। सरकमफेरेंस का बच्चों फॉर्मूला कल मैंने अर्शिता से पूछा था, तो वो होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर इज 40। तो 7 2 जा 40 और ये हो गया बच्चों 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 सेंटीमीटर। बच्चों आप याद रखिएगा एरिया की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, लेकिन लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कंप्लीट हो गया। बच्चों 7 के बाद आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है अ बकेट इज रेज्ड फ्रॉम अ वेल बाय मींस ऑफ अ रोप व्हिच इज वाउंड a wheel of diameter 77 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों आप ऐसे समझ लो कि आपके पास एक कुआं है। क्या है? कुआं। और कुएं में क्या लगी है? एक क्या लगी रहती है कुएं में? उसको हम लोग कहते हैं पुली। क्या कहते हैं? पुली। पुली से एक बाल्टी नीचे आती है और यहां से हम क्या लगाते हैं? एफर्ट लगाते हैं ताकि नीचे से बाल्टी क्या आ जाए? ऊपर आ जाए। तो ये बच्चों मैंने आपकी बाल्टी भी बना दी। मेरे ख्याल से अब आपको डायग्राम से कुछ क्लियर होगा। और अगर आपको कुआं ही समझ में ना आए तो मैं कुएं में पानी भी बना देता हूँ, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा
कि किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है। तो लिखा है अ बकेट, वेयर इज बकेट बच्चों, ये आपकी हो गई बकेट। मेरे ख्याल से अब तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। is raised from a well by means of a rope which is wound over a wheel of diameter 77। तो बच्चों इस व्हील का जो डायामीटर है, समझ गए, वो कितना है 77 सेंटीमीटर। बच्चों डायमीटर क्या होता है 2r होता है, यानी कि हमारे पास r निकालना हो तो r आ सकता है which is 77 by 2 सेंटीमीटर। Given that the bucket ascends in 1 meter 28 bucket ascends in 1 minute 28 seconds with a uniform speed of 1.1 meter per second। तो बच्चों आपके पास टाइम गिवन है, टाइम कितना गिवन है 1 मिनट 28 सेकेंड। इस टाइम को बच्चों पूरी तरीके से कन्वर्ट कर लो सेकेंड में, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स। तो बच्चों कितना हुआ 88 सेकेंड्स में उसकी जो स्पीड है, स्पीड को बच्चों लोग यू से दिखाते हैं, वो है 1.1 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है। तो बच्चों इस मीटर को आप चाहे तो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी, कितनी है 1100 आएगा, और उसमें फिर एक पॉइंट लग जाएगा तो 110 बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बच्चों स्पीड है बकेट की जब वो बकेट ऊपर आती है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द व्हील मेक्स इन रेजिंग द बकेट। कह रहा बाल्टी को ऊपर लाने में ये जो चक्री है, यानी कि जो पुली है, यानी कि जो व्हील है, वो कितनी बार घूमती है, कितनी बार कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेती है। तो बच्चों जब ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेती होगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती होगी, अपनी सरकमफेरेंस के बराबर, है ना। जब भी व्हील जो है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, अपनी सरकमफेरेंस के बराबर। तो सरकमफेरेंस क्या होती है 2πr, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रिवॉल्यूशन, पहले आप निकालिए डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रिवॉल्यूशन, तो वो कितना होगा बच्चों 2πr, 2πr, r इज 77/2, है ना। इतने सेंटीमीटर की बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल होती है, यानी कि 22 इंटू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई खुद से कर लीजिएगा बाद में। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, कह रहा है बाल्टी को ऊपर लाने में कितने नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चों अब आपको डिस्टेंस तो पहले से ही पता है कि कितनी डिस्टेंस आपने काम किया है, क्योंकि डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे और टाइम पे, ये सभी बच्चे जानते हैं। तो कितनी डिस्टेंस आपने ट्रैवल की होगी, कहोगे सर वो डिपेंड करता है स्पीड और टाइम पे। स्पीड गिवन है, यस सर 110 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टाइम गिवन है, यस सर 88 सेकेंड गिवन है। तो यानी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई 110 इंटू 88 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस ट्रैवल हुई। समझ में आया। इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में इस पुली ने कितने रिवॉल्यूशन लिए होंगे। तो बच्चों नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल लो। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होंगे, वो होंगे डिस्टेंस ट्रैवल इन अ गिवन टाइम डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रैवल इन वन रिवॉल्यूशन, है ना। तो बच्चों टोटल डिस्टेंस कितनी है, इतनी है, और आपके पास एक रिवॉल्यूशन में ट्रैवल डिस्टेंस कितनी है, इतनी है। इसको सॉल्व कर लो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आ जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 0, 22 2 4 जा 88, 4 10 जा 40। तो बच्चों 40 रिवॉल्यूशंस इसका आंसर। मेरे ख्याल से हर बच्चे को बात क्लियर होगी। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पूरी तरह से फिनिश। नेक्स्ट बताइए 9th क्वेश्चन। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9th में आ गए हैं। लिखा है द व्हील ऑफ अ कार्ट इज मेकिंग 5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में 5 रिवॉल्यूशन लेती है, यानी इसकी बच्चों फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे 5 रिवॉल्यूशन 1 सेकेंड में है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 5 हर्ट्ज, ऐसे भी सोच सकते हैं। फिर लिखा है फॉर डायमीटर ऑफ अ व्हील, डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस।
विच इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। तो बच्चों रेडियस कितना होगा, ये होगा आपकी रेडियस। तो क्या पूछ रहा है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड बच्चों निकालनी है। स्पीड बच्चों क्या होती है ये आपको समझना पड़ेगा। स्पीड होती है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बच्चों डिस्टेंस कितनी ट्रैवल होगी ये आपको सोचना पड़ेगा। तो तुम कहोगे सर एक रिवॉल्यूशन में उसकी डिस्टेंस पहले हम निकाल लेते हैं, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रिवॉल्यूशन कितना है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, यानी कि 12 इंटू 22। ये बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल है एक रिवॉल्यूशन। तो बच्चों उसने 5 रिवॉल्यूशन है ना इसके, तो 5 रिवॉल्यूशन में बताओ, यानी डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 रिवॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि बुक में आपके 5 गिवन। तो 5 रिवॉल्यूशन में ट्रेवल डिस्टेंस कितनी होगी, तो आपको सर 5 इंटू 12 इंटू 22, है ना। ये 5 रिवॉल्यूशन में ट्रेवल डिस्टेंस हो जाएगी। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया आपको। 22 122, ठीक है। तो 5 इंटू 12 इंटू 22, ये बच्चों आपका आंसर हो गया। तो बच्चों अब तो क्वेश्चन हो गया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस भी आ गई 5 रिवॉल्यूशन में, और टाइम तो आपको पता ही है ना। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है, द व्हील ऑफ अ कार्ट इज मेकिंग 5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इफ अ डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 84 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड बच्चों क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चों को तो हम निकाल ही लेंगे। डिस्टेंस कितना है, 5 इंटू 12 इंटू 22, ठीक है। और टाइम बच्चों क्या है, ये डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल हुई है, 1 सेकेंड, क्योंकि लिखा था 5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो ये हो गई डिस्टेंस और नीचे हो गया टाइम। तो बच्चों आपके पास आंसर आ गया सेंटीमीटर पर सेकेंड में। लेकिन बच्चों आपको ध्यान देना होगा, इस आंसर को आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, फिर किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट करना है। तो बच्चों बहुत आसान होता है, मैं इसको कर देता हूँ सेंटीमीटर पर सेकेंड से। सबसे पहले ऊपर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड करोगे तो सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और नीचे क्या था, 1 सेकेंड था, तो सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 1/60 करेंगे तो 60 ऊपर आ जाएगा, ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये किसमें हो जाएगा बच्चों, मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों मीटर पर सेकेंड को किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर। तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकेंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। तो हम बच्चों 18/5 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट। तो बच्चों ये जो मैंने लिखा है ना, यही आपका कंप्लीट आंसर है। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले ये कैंसिलेशन करिए, फिर ऐसे लिखिए, फिर इतना कैंसिल करिए। तो बच्चों ये हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 18 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों आपका कंप्लीट आंसर हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 16.4 16.4 का कौन सा क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों हम लोग के पास यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू हो गई है। वो एक्सरसाइज है 16.4। तो उसको हम ब्रेक कर देते हैं 1 मिनट।